सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, फिर अवतल दर्पण क्या होता है, फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या बताएंगे, जो है इस तरीके से दर्पण बनाएंगे। ठीक है, इसमें जो है कलाई और पेंट किधर होती है, अंदर की ओर। किधर होती है, अंदर की ओर। और परावर्तन किधर होता है, उभरे हुए। ठीक है, तो इधर जो है परावर्तन होता है और इधर क्या होता है, पेंट होता है। तो क्या बताएंगे इसकी परिभाषा, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए सिरे से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आया, क्या बताएंगे, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए सिरे से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और कलाई और पेंट किधर होती है, अंदर की, निचले हुए सिरे की। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण क्या होता है, ये ऐसे चित्र इसका बनाएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, इसमें जो है कलाई और पेंट किधर होती है, उभरे हुए सिरे पर, और परावर्तन किधर होता है, अंदर की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या बताएंगे, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन किधर होता है, अंदर वाले सिरे की तरफ से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऊ से याद रखो, ऊ से क्या, उभरा, तो इसमें परावर्तन किधर होगा, उभरे सिरे से, और आ से अंदर, तो इसमें परावर्तन किधर होगा, अंदर वाले सिरे से। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए, प्रकाश का जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बात समझ में आई। ये जो है प्रतिबिंब छोटा बनाता है और अवतल दर्पण प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। ठीक है, पीछे जो है वाहनों के जो पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए डॉक्टर जो है अपने पास यूज करते हैं। ठीक है, और नाई लोग जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है, ये इधर वाली एक किरण होती है जो प्रकाश इसमें आती है, ये एक चिकना हुआ समतल तल है। ठीक है, ये क्या है, एक चिकना तल है, इस पर ये प्रकाश का परावर्तन आता है। ठीक है, ये क्या आता है, एक किरण, आपतित किरण आती है और ये जो है दूसरे वाले मार्ग से वापस लौट जाती है। जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और बीच में ये क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, तो क्या बताएंगे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, बताओ भाई क्या बताएंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या समतल तल पर डाली जाती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या बताएंगे, जब प्रकाश किसी चिकने या समतल तल पर डाली जाती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो नियम इसके होते हैं। ठीक है, एक तो जो है आप, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और तथा ये अभिलंब। ठीक है, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो है क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक, दूसरा नियम क्या बताएंगे, ये कोण आई, ये आपतन कोण होता है, दूसरा क्या होता है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कौन सा नियम हो गया, दूसरा। समझ में आया। ठीक है, फिर से देख लो, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर डाला जाता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसके दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या बताएंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है।